खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नमस्कार दोस्तों, अब आपका सीसी न्यूज़ चैनल सैटेलाइट होकर आपके फ्री डीटीएच पर उपलब्ध होगा। सीसी न्यूज़ से वरिष्ठ पत्रकार, आज मैं मुजफ्फरनगर में इस समय मैं मौजूद हूँ मीरापुर में, जहाँ पर कल एक भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के द्वारा कनेड़ा गांव में कल महापंचायत की गई थी और उस पंचायत में कई राज्यों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड, कई जिलों से लोग आए हुए थे। यहाँ तक कि जो लोग मुखिया होते हैं, इस क्षेत्र के लोग मुखिया होते हैं, वो भी आए थे। तो हम आज उनसे बात करेंगे जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इनके ऊपर कुछ ज़्यादा ही हमें लगता है कि रहता है, और इनको युवाओं के दिलों की धड़कन, जिन्होंने हृदय सम्राट, युवाओं के हृदय सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश चौधरी जी, मैं इनसे कुछ खास वार्ता करना चाह रहा हूँ। और सर, सबसे पहले तो अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम अखिलेश चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, कल जो है महापंचायत जो हुई है, तो आपके संगठन को कितने साल हो गए और ये स्थापना दिवस पहला था या इसके पहले से हो चुका है? ऐसा है, ये स्थापना दिवस प्रथम स्थापना दिवस था जो 5 जुलाई को मनाया गया, और 6 जुलाई को स्थापना दिवस समारोह गांव कनेड़ा में पंचायत के रूप में मनाया गया, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी से सभी किसान ने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया, और बड़ी संख्या में खाप चौधरी वहाँ पहुँचे पंचायत में, और पंचायत को सफल बनाने का कार्य करा। हजारों की संख्या में किसान वहाँ पहुँचे और सभी ने अपने अपने विचार रखे और सभी को बहुत बहुत बधाई दी गई। अच्छा सर, यहाँ पे ये खाप पंचायत क्या होता है? जैसे यहाँ पे हमने कल सुना कि खाप के पंचायत है, ये 360 ग्राम सभा के मुखिया हैं या प्रधान है, इस तरीके का कुछ क्या आप यहाँ कहा जाता है, किनको कहा जाता है? दरअसल खापों का क्या मतलब है? खाप एक परिवार है, राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, एक गोद के लोग का एक परिवार माना जाता है। और परिवार में मुखिया जो चुना जाता है सभी के द्वारा, उस परिवार के द्वारा जो मुखिया चुना जाता है उसे अपनी खाप का चौधरी कहते हैं। उसे हम अपना चौधरी कहें तो खाप का जो चौधरी हो वो पूरे परिवार का एक मुखिया होता है, चाहे वो परिवार यूपी में रह रहा, हरियाणा में रह रहा, दिल्ली में रह रहा, राजस्थान में रह रहा, जो उस परिवार के, उस गोद के लोग हैं, उन परिवार का मुखिया को खाप चौधरी बोलते हैं हम। और खाप चौधरी बड़ी संख्या में वहाँ पंचायत में आए और सभी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करा गया, और सभी ने अपने अपने विचार रखे, और विचार रख के संगठन को प्रथम स्थापना दिवस था, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचे, प्रथम स्थापना दिवस था, सभी ने बहुत बहुत बधाई दी वहाँ से। अच्छा सर, हमने देखा कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि एक साल में और इतना बड़ी संख्या में आपके साथ लोग जुड़े हुए हैं, इसकी कुछ वजह खास है या आप पहले से इंटरेस्टेड रहे हैं किसान संगठन से कहीं से? देखो, पहले से पूर्व में लगभग किसानों के बीच में, नौजवान पीढ़ी के बीच में, खप्पों के बीच में, मैं अपनी खाप का अध्यक्ष भी हूँ, उत्तर प्रदेश का अपनी खाप का अध्यक्ष भी हूँ। खप्पों के बीच में लगभग 10-15 साल से लोगों की सेवा करने का मौका मिला, सेवा करता रहा। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली में, हर जनपदों में जो किसान सामाजिक लोग हैं, सामाजिक संगठन है, सामाजिक लोग हैं, जो भी उनके प्रोग्राम जिस जनपद में, जिस प्रदेश में होते हैं, वहाँ जाकर भाग लेना, उनके बीच में रहना, एक बड़ी संख्या में एक पहचान है इन प्रदेशों में। और जब संगठन बना तो बड़ी आसानी से संगठन का विस्तार हुआ, वे लोग मेरे साथ आने का काम करा, और आज रात दिन हर प्रदेशों में संगठन एक बढ़ोतरी कर रहा, हर जनपदों में जिलाध्यक्ष बनाए जा रहे, बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे
आने वाले समय में बड़ी संख्या में यो संगठन बड़ी संख्या को लेकर किसानों के बड़े बड़े आंदोलन करके एक भारत के अंदर अपना एक स्थान बनाऊंगा, परचम लहरा होगा। सर कल हमको सुनने में आया था कि दिल्ली विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं और कोई खत्री जी, क्या नाम उनका? सौरभ खत्री जी, रौनक खत्री जी आपके पास आए हुए थे। तो क्या आपका जो किसान यूनियन का संगठन है, जो आपका संघर्ष मोर्चा संगठन है, तो ये छात्रों की भी मदद करता है क्या? ऐसा है, सबसे पहले बता दूं, रौनक खत्री एक हमारे परिवार का हिस्सा है। हम भी खत्री, वो भी खत्री। और रौनक खत्री दिल्ली यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष है। बड़ी मजबूती से दिल्ली के युवाओं की आवाज़ उठाने का काम दिल्ली में कर रहे हैं, अलग अलग स्टेटों में जाकर। और कल जैसे स्थापना दिवस था, तो हमारा तो भाई है छोटा, और हमारी बात हुई फोन पे, और उन्होंने प्रोग्राम में आकर हिस्सा लिया, भाग लिया प्रोग्राम में आकर। और उससे पहले भी नौजवान पीढ़ी की कई आंदोलनों में हम शामिल रहे, मजबूती से उनकी आवाज़ उठाने का काम करा। और आगे जो बहुत मजबूत लोग हैं, जो यूनिवर्सिटी के भी अध्यक्ष हैं और अलग अलग जगह अलग अलग प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, बहुत नौजवान पीढ़ी जो हमारे संपर्क में है और कहीं ना कहीं उन्हें दुख तकलीफ है, पीड़ित है, तो हम उनकी संगठन से आवाज़ उठाने का काम करेंगे मजबूती से। सर वैसे भी हमारी बात जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश चौधरी जी से हो रही है। कुछ बच्चों कल जो है नारा लगा रहे थे कि युवाओं के हृदय की धड़कन, युवाओं के हृदय पे राज करने वाले हृदय मसीहा अखिलेश चौधरी जिंदाबाद। तो ऐसा खैर हमें देखने को भी मिला था, और मैं अध्यक्ष जी के खुद मुखारबिन से भी सुन रहा हूँ कि छात्रों की भी मदद की जाती है। और कुछ कहना चाहेंगे? बस सभी को यह संदेश है कि जहाँ भी किसान के प्रति, नौजवान के प्रति, किसी के प्रति भी अगर कोई प्रताड़ित कर रहा या अधिकारी कोई नहीं सुन रहा, तो उसके खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा और उसे समस्या का समाधान कराया जाएगा। और सभी से मेरा जो है कि प्रथम स्थापना दिवस पे पत्रकार बंधु भी है मेरी साथ में, और नौजवान पीढ़ी बैठी, सभी को कार्यक्रम सोच रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत कुछ सोच रखा है और शायद वो आने वाले साल भर के अंदर आप सबको दिखाई पड़ जाएगा। तो ये शुरुआत है। लगभग कल कितनी संख्या रही होगी आपके यहाँ? वो जो स्थापना दिवस था लगभग कितनी संख्या रही होगी? संख्या अगर कहें तो लगभग मान के चले 12-15 हज़ार के आसपास कल जो है सदस्य आए। चूँकि कुछ कारणवश जो है आगे पीछे लोग भी हो गए, इसलिए पूरा संख्या बल एक साथ नहीं दिखाई पड़ा। हुजूम आता रहा, हुजूम जाता रहा। तो ये तो चूँकि हमारे अध्यक्ष जी का ऐसा सम्मान है, ऐसा वर्चस्व है, ऐसा लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं कि जिसको भी सूचना मिली है कल की डेट में, वो व्यक्ति आया है। थोड़ा समस्या हमारे अध्यक्ष जी के साथ ये हो गई कि इन्होंने कुछ थोड़ा समय अगर कुछ लोगों को 15-20 दिन 25 दिन पहले दे दी होती कि हमें करना चाह रहे हैं, तो शायद हमको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा संख्या बल हो जाती। लेकिन अध्यक्ष जी ने अचानक 2 दिन में प्लान बनाया कि चलो हमारा स्थापना दिवस है, क्यों ना एक छोटा सा कार्यक्रम कर लिया जाए। तो हमारे अध्यक्ष जी का बहुत ही छोटा सा कार्यक्रम था, कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं था। 12-15 हज़ार किसान नहीं भाई, अगर आप लोग, आपका संगठन भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा 3-4 दिन में अगर 12 से 15 हज़ार लोग आ सकते हैं बिना प्रचार प्रसार के, तो क्या आप लोग 2 साल या 2.5 साल में, हमें तो लगता है ये सब देखिए, आप भाइयों का सबका सम्मान है, आपका प्यार है। इसके विषय में बहुत कुछ कहना तो उचित नहीं है, ये तो आप लोग स्वयं देखेंगे। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये सब आपके सम्मान के, आपके कहते ना कि आप जितना सम्मान हमें दोगे उतना ही हम बढ़ेंगे। तो ये सब भाइयों का सम्मान है, जिसकी वजह से आज ये संख्या आपको दिख रही है। और आप सब लोगों का लगातार अगर साथ रहा तो ऊपर वाला चाहेगा। तो आने वाले समय में आप लोगों को हमारे अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि कल कहा गया कि हृदय सम्राट, तो वास्तव में हमारे अध्यक्ष जी जो है वो हृदय सम्राट है। वो चाहे माताएं हों, चाहे बहनों हों, चाहे छात्र हों, चाहे युवा हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे इस क्षेत्र के लोग हों, चाहे किसी भी क्षेत्र के लोग हों, जहाँ भी अध्यक्ष जी हमारे एक बार जाते हैं, जिससे भी एक बार 10 मिनट के लिए बात कर लेते हैं, वो इनकी बातों में कायल होते हैं। जो आपने बात की, रियल में युवाओं के दिलों की धड़कन है। अखिलेश चौधरी जी हमारे साथ भी एक घटना घटी थी, तुरंत हमारा वो काम कराया। जाति
जाति भेदभाव से ऊपर उठते हैं। अध्यक्ष जी हर वर्ग का, हर समाज का काम करते हैं। कोई उनकी नॉलेज में बात ना आ पाए तो बात एक है, लेकिन जो अध्यक्ष जी के नॉलेज में बात जाएगी वो किसी भी विभाग से हो, तो अध्यक्ष जी सब हर समाज का, हर वर्ग का काम करना है, काम करना है। आपको सुनना मेरा नाम डॉक्टर सुल्तान है। अच्छा, कल आप महापंचायत में थे? कल मैं किसी कारणवश महापंचायत में नहीं पहुँच पाया। अच्छा, अगर आप लोग होते तो कल भी हमें लगता है कि 12,000 पार हो जाता, 15-17,000 हो जाता। हो सकता है कि आपके तरीके बहुत लोग हैं जो चाह रहे थे पंचायत में जाने के लिए, कुछ आवश्यकता काम पड़ गया होगा या कोई मजबूरी रही होगी, नहीं जा पाए होंगे। तो क्या हमें ऐसा लगता है कि अभी मैं महासचिव जी से यही सवाल कर रहा था कि अगर एक साल में आप लोग 12 से 15,000 हो सकते हैं, तो क्या 2-3 साल में तो हमें लग रहा है कि लाखों की संख्या पहुँच जाएगा? तो आपको क्या लगता है? 2-3 साल नहीं, अगर अध्यक्ष जी आज मन से 1 महीना प्रचार प्रसार कर लें तो 15 के आगे 1 जीरो हो रहा, तो आप 15 नहीं, हाँ। यानी कि 1.5 लाख के बाद ये फिलहाल संख्या इतने लोग अध्यक्ष जी के साथ फिलहाल हैं, क्योंकि 3 दिन का प्रोग्राम था, अध्यक्ष जी का अचानक बना प्रोग्राम, तो जिन लोगों तक जानकारी पहुँच पाई वो अध्यक्ष जी का। डॉक्टर सत्तार जी का कहना यह है कि 3 दिन में 12 से 15,000 लोग इकट्ठा हुए। अगर कहीं अध्यक्ष जी 15-20 दिन व्यवस्था अगर कर दे, प्रचार प्रसार या क्षेत्र में घूम दे, तो लगभग 1.5 लाख लोगों की संख्या हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मुन्ना सिंह, सीसी न्यूज़ से वरिष्ठ पत्रकार, सुबोध सुधांशु कैमरामैन के साथ। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव।